हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 137, प्रिकॉशन अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। माइंड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग को रोकने के लिए कुछ सावधानियां लेना होगा, जो कि सब रेगुलेशन नंबर फर्स्ट कहता है द सीम और सेक्शन शैल बी वर्कड इन अ पैनल हैविंग इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन इन सच अ मैनर दैट इट पॉसिबल टू आइसोलेट वन फ्रॉम अनदर इन इजली व्हेन नेसेसरी। कहता है कि कोल सीम में जो भी कार्य होगा वह पैनल्स बनाकर होगा ताकि सभी पैनल्स का इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन हो सके, और यदि कभी आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़े तो आइसोलेट किया जा सके। इसलिए सारे वर्किंग पैनल्स फॉर्म में होंगे। सेकंड पॉइंट कहता है वेयर द सीम और सेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबलेशन फर्स्ट। कहता है कि यदि सबलेशन नंबर फर्स्ट का पालन नहीं हो रहा है, यदि कहीं पे यदि जिस कोल सीम में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, यानी रेगुलेशन नंबर फर्स्ट का पालन सबलेशन नंबर फर्स्ट का पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बिना पैनल बनाए वहाँ पर आर्टिफिशियल पैनल का निर्माण किया जाएगा। आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे। यदि किसी कोल सीम में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पैनल बना के आगे उसका कार्य करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पैनल अंडर सबलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड due to concentration shall be given to enable complex extraction of pillars therein within the incubation period of the coal seam। कहता है माइन के हर पैनल्स में उतने ही पिलर रखेंगे जितने की इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर एक्सट्रैक्ट किए जा सके। फोर्थ पॉइंट कहता है नो कोल सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल सेल बी लेफ्ट और स्टैक्ड बिलो ग्राउंड। अंडरग्राउंड कोल माइन में टूटा हुआ या कटा हुआ कोयला छोड़कर नहीं रखेंगे, या कोई कार्बोनेशियस मटेरियल भी नहीं रखेंगे जिससे स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अंदर आग लगने का खतरा हो। फिफ्थ पॉइंट कहता है वेयर रिमूवल ऑफ अ फॉलन कोल आउट ऑफ द माइन इज नॉट प्रैक्टिकेबल द एरिया शैल बी इफेक्टिवली सील्ड ऑफ। कहता है यदि माइन के अंदर से टूटा हुआ कोयला निकालना संभव नहीं है तो उस पैनल को सील्ड ऑफ कर देंगे। सब रेगुलेशन नंबर 6 कहता है एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज परमिटेड by the chief inspector by an order in writing and subjected to such condition as he may specify therein, no extraction of pillars in any seam or section shall be commenced until fire dam or stopping have been provided in all entrance of the panel। कहता है माइन के सभी पैनल्स के एंट्रेंस पर जब तक इफेक्टिवली फायर स्टॉपिंग नहीं बना लिए जाते तब तक पिलर का एक्सट्रैक्शन यानी डिप्लेरिंग नहीं किया जाएगा। जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर लिया जाता है तब तक डिप्लेयरिंग स्टार्ट नहीं किया जाएगा माइन के इन्फ्लुएंस में। लेकिन कुछ शर्तों पर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है इस केस में। पॉइंट नंबर 7 कहता है इन द फायर डैम और स्टॉपिंग बिल्ट इन एंट्रेंस विच आर टू बी केप्ट ओपन फॉर वेंटिलेशन और हॉलेज सुटेबल डोर और ओपनिंग में बी लेफ्ट एंड ब्रिक्स एंड अदर सुटेबल मटेरियल शैल बी केप्ट रेडली अवेलेबल इन द विसिनिटी। कहता है माइन के एंट्रेंस जहां फायर स्टॉपिंग बनाया जाता है वहां पर जहां वेंटिलेशन और हॉलेज के लिए ओपनिंग छोड़ा गया था वहां पर ईंट बालू और अन्य सुटेबल मटेरियल रखेंगे ताकि आग लगने पर तुरंत उसे सील्ड ऑफ किया जा सके, तुरंत उसे बंद किया जा सके। इसलिए वहाँ सुटेबल मटेरियल जो भी सील्ड ऑफ करने के लिए लगेंगे वहाँ पे रहने चाहिए, सीमेंट को छोड़कर। 8 पॉइंट कहता है सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल नॉट बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर डैम और स्टॉपिंग। कहता है सेल अथवा अदर कार्बोनेशियस मटेरियल का उपयोग फायर स्टॉपिंग बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। 9 पॉइंट कहता है अ पैनल शैल बी आइसोलेटेड बाय द एडुकेट स्टॉपिंग एज सून एज इट हैज बीन गोप्ड आउट। कहता है माइन गोप्ड आउट होने पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सील्ड ऑफ करके आइसोलेट किया जाएगा। माइन को गोप्ड आउट होने पे यानी कोयला निकल जाने पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सील्ड ऑफ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 कहता है ऑल द आइसोलेशन स्टॉपिंग इरेक्ट टू सील ऑफ एंड गूप्स आर आइसोलेट ओल्ड अबंडेंट और डिसयूज्ड वर्किंग और टू बी आइसोलेट एरिया अफेक्टेड बाय द फायर ऑन स्पॉन्टेनियस हीटिंग शैल बी प्लास्टर्ड विद द सीमेंट एंड वाइट वॉश। कहता है जो फायर स्टॉपिंग बनाए जाएंगे उनमें सीमेंट से प्लास्टर और वाइट वॉश किया जाएगा ताकि अगर एयर लीक हो तो उससे पता चल सके। एयर लीक पहले होगी ही नहीं अगर सीमेंट से प्रॉपरली उसको प्लास्टर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश होती है तो वहाँ से पता चल जाएगा वाइट वॉश रहने पे। इस वीडियो में हम रेगुलेशन नंबर 137 का पॉइंट नंबर 1 to 10 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 11 to 21 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।